पिछली कक्षा में अपन ने पढ़ा था विवाह की पद्धतियाँ ना, उसमें 4 जो पद्धतियाँ थी वो मान्य थी। आज अपन अमान्य विवाह की पद्धतियों को पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहली है आसुर विवाह। इस विवाह में पिता वर से कन्या का मूल्य लेता था। यह विवाह क्रय विक्रय पर आधारित था। इसी से मानव ग्रह सूत्र इसे श्लोक विवाह कहता है। क्रय विक्रय पर आधारित होने के कारण इस विवाह का घोर विरोध किया गया। बौधायन का कथन है कि कन्या को बेचने वाला पिता घोर नरक में जाता है तथा कीर्त पत्नी धर्म विहिता नहीं होती है, वह एक दासी के समान होती है। फिर आता है गांधार्व विवाह। कन्या और वह वर परस्पर प्रेम के कारण स्वयं अपनी इच्छा से विवाह सूत्र में बन जाते थे, तो ऐसे विवाह को गांधार्व विवाह कहा जाता है। राजा दुष्यंत और शकुंतला का विवाह गांधार्व विवाह का प्रसिद्ध उदाहरण है। फिर आता है राक्षस विवाह। राक्षस विवाह में कन्या पक्ष के लोगों को मारकर, घायल करके, क्षति पहुंचाकर रोती चिल्लाती कन्या को जबरदस्ती घर से उठाकर उसके साथ विवाह कर लिया जाए तो उसे राक्षस विवाह कहते थे। कालांतर में यह विवाह प्रणाली क्षत्रियों में अधिक लोकप्रिय बन गई। इसी कारण इसका नाम क्षात्र विवाह भी पड़ गया। फिर आती है पेशाच विवाह प्रणाली। इसके अंतर्गत सोती हुई, बेहोश, पागल कन्या को चुपचाप उठाकर उसके साथ समागम किया जाता था। समागमकर्ता के पिशाचिक कर्म के कारण ही इसे पेशाच विवाह कहा गया। यह सबसे अधिक निकृष्ट विवाह था, किंतु फिर भी व्यवस्थाकारों ने इस पद्धति को भी विवाह पद्धतियों के अंतर्गत स्वीकार किया। इस पद्धति को इतनी निकृष्ट होने के बाद भी विवाह पद्धतियों में स्वीकार करने का मात्र एक कारण था कि उसमें कन्या के हित को ध्यान में रखा गया और व्यवस्थाकारों ने माना कि उस दुराचारी और व्यभिचारी व्यक्ति जिसने उस कन्या के साथ समागम किया है को विवश होकर उस कन्या के साथ विवाह करना पड़े, जिससे उस निरीह कन्या के नष्ट होते जीवन को बचाया जा सके। इन 8 विवाह पद्धतियों के अतिरिक्त भी प्राचीन भारतीय समाज में अन्य विवाह भी प्रचलित थे। इनमें जो विवाह प्रचलित थे उनमें एक प्रणाली थी स्वयंवर प्रथा। इस विवाह में वधू लड़की स्वयं अपने वर का चुनाव करती थी। इसमें कुछ प्रतिज्ञाएं एवं शर्तें भी लगाई जाती थी। राम, सीता, नल, दमयंती, द्रौपदी, पांडव, पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता स्वयंवर के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं। स्वयंवर का आयोजन कन्या के माता पिता द्वारा किया जाता था। स्वयंवर की यह प्रथा कतिपय राजकुलों में ही प्रचलित थी। फिर आता है अंतरजातीय विवाह, भी समाज में प्रचलित थे। इन अंतरजातीय विवाहों में अनुलोम और प्रतिलोम विवाह आते थे। अनुलोम विवाह में उच्च वर्ण का पुरुष और निम्न वर्ण की स्त्री होती थी और प्रतिलोम विवाह में उच्च वर्ण की कन्या और निम्न वर्ण का पुरुष होता था। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार ब्राह्मण ऋषि चवन ने क्षत्रिय कुमारी सुकन्या के साथ विवाह किया था। उसी तरह क्षत्रिय ययाति ने ब्राह्मण कन्या देवयानी के साथ विवाह किया था। प्राचीन समय में प्रतिलोम विवाहों का अधिक चलन नहीं था। उन्हें बुरा समझा जाता था क्योंकि इससे उत्पन्न संतान को वर्ण संकर, निकृष्ट और अस्पृश्य कहा गया है। समाज में बहुविवाह प्रथा भी प्रचलित थी। बहुविवाह में बहुपत्नी प्रथा और बहुपति प्रथा, इसके अनेक तत्कालीन समाज में उदाहरण मिलते हैं। मनु के 10 पत्नियां थी। याज्ञवल्क्य भी मैत्री और कात्यायनी 2 विदुषी पत्नियां थी। भगवान बुद्ध के पिता के माया और महामाया 2 पत्नियां थी।
सम्राट बिंबिसार के लगभग 500 रानियां थीं। राजा दशरथ के भी कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा 3 रानियां थीं। पांडु के कुंती और माद्री तथा भीम के द्रौपदी और हिडिंबा नामक पत्नियां थीं। कृष्ण के स्वयं के लगभग 16,000 पत्नियां बताई गई है। धर्म शास्त्रों में विशेष परिस्थितियों में बहुपत्नी विवाह की अनुमति थी। पुत्र न होने की दशा में तथा पत्नी का धार्मिक अनुष्ठान करने में असमर्थ होने पर पुरुष को पुनर्विवाह का अधिकार था। इसके अलावा यदि पत्नी सुरापी मतलब शराब पीने वाली, व्याधिन मतलब रोगिणी, धूर्त, बांझ, धन नष्ट करने वाली, पति से द्वेष रखने वाली और कटु भाषणी हो तो भी पति को पुनर्विवाह करने का अधिकार था। धर्मशास्त्रकारों का मानना था कि विशेष दशाओं में पुरुष का पुनर्विवाह शास्त्र सम्मत था। राजा तो अनेक प्रकार के विवाह करते ही थे, बल्कि समाज में धनिक लोग भी अनेक स्त्रियों से विवाह करते थे। प्राचीन भारत की ही कुछ जातियों व कुलों में बहुपति विवाह का भी प्रचलन था। द्रौपदी ने 5 पांडवों को पति के रूप में स्वीकार किया। महाभारत में यही उल्लेख है कि जटिला गोमती के 7 ऋषि पति थे। विष्णु पुराण के अनुसार मारीशा के 10 पति थे। बहुपति विवाह की प्रथा कतिपय कुलों तक ही मतलब कुछ विशिष्ट कुलों तक ही सीमित थी। धर्मशास्त्रकारों ने इसका समर्थन नहीं किया है। समाज में अधिक पतियों वाली स्त्री को आदर की दृष्टि से नहीं देखा जाता था। समाज में पुनर्विवाहों का भी प्रचलन था। प्राचीन भारतीय समाज में पुनर्विवाह का प्रचलन था, किंतु स्त्री के लिए इसे अच्छा नहीं माना गया। परंतु कुछ विशेष दशाओं में भी स्त्री को पुनर्विवाह करने की अनुमति थी और यह अनुमति धर्मशास्त्रकारों ने उनसे प्रदान की थी। एक प्रथा का और प्रचलन था तत्कालीन समाज में नियोग प्रथा का। और नियोग प्रथा में यदि किसी स्त्री का पति संतान उत्पन्न करने में असक्षम हो, उसकी मृत्यु हो गई हो, वह बहुत लंबे समय से लापता हो, तो ऐसी स्थिति में वह स्त्री अपने देवर या पति के सगोत्र से निकट संबंध स्थापित कर पुत्र प्राप्त की कामना करके उससे संबंध स्थापित करती थी। उसे नियोग प्रथा कहा जाता था। इस प्रकार उत्पन्न हुई संतान स्त्री के पति की ही मानी जाती थी, देवर या उस व्यक्ति की नहीं जिससे उसने संतान प्राप्त की है। प्राचीन साहित्य में नियोग के भी अनेक उदाहरण मिलते हैं। महाभारत में कथा आती है कि धृतराष्ट्र और पांडु ऋषि व्यास के नियोग पुत्र थे। कुंती ने भी पांडवों को नियोग से ही प्राप्त किया था, क्योंकि पांडु संतान उत्पन्न कर सकने में असमर्थ था। परशुराम ने जब क्षत्रियों का सर्वसंहार कर दिया था, तो उनकी विधवा स्त्रियों ने भी नियोग से ही संतान की प्राप्ति की थी। नियोग का प्रयोजन केवल संतान उत्पन्न करना था। अतः इस प्रथा को भी धर्म सम्मत माना गया है। तत्कालीन समाज में 8 प्रकार के विवाहों के अतिरिक्त जो पद्धतियां समाज में प्रचलित थी, उनमें स्वयंवर, अनुलोम प्रतिलोम विवाह, बहुपत्नी विवाह, बहुपति विवाह, पुनर्विवाह, नियोग प्रथा आदि का भी प्रचलन था। धर्मशास्त्रकारों ने कुछ हद तक इन्हें भी धर्म सम्मत माना गया है।